इस वीडियो में हम करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 15 फ्रॉम DK गोयल बुक ऑफ 10+2। तो इसमें क्या है कि बैलेंस शीट दी हुई है कंपनी की, हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछा, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही फिलहाल चल रही है। तो 2017 और 2018 2 साल का डाटा है। एक्टिव लाइबिलिटीज़ के अंदर पहला शेयर होल्डर फंड आता है, उसमें पहले शेयर कैपिटल 50,000 पिछले साल थी, अब भी 50,000 है। मेन मतलब कि ना ही तो कैपिटल इशू की है ना ही रिडीम की है। रिजर्व एंड सरप्लस 30,000 से 60,000 हो गया है। तो इसका नोट नहीं दिया हुआ कोई, तो हम मान लेंगे सिंपल कि जो प्रॉफिट कमाया होगा 30,000 रुपये, तभी तो ये 30,000 से 60,000 हुआ। क्लियर। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग 60,000 से 80,000 हो गई है, इसका नोट दिया हुआ है तो नोट में देखेंगे। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल्स हैं 48,000 से 35,000 के हो गए। करंट लाइबिलिटी कम होती है तो मतलब हमने पेमेंट की होगी, माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 2 नंबर नोट में लिखा हुआ है 32,000 से 40,000 रह गया, 40,000 हो गया है। तो 2 नंबर नोट देखेंगे डिटेल क्या है। एसेट में फिक्स एसेट 1,00,000 से 1,40,000 हो गए, तो कहने का मतलब परचेज़ किया होगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश गया, परचेज़ करते हैं तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा, इस क्वेश्चन में नहीं। इन्वेस्टमेंट 40,000 से 30,000 की रह गई है, तो सेल की है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा क्योंकि सेल की है, तो मतलब पैसा आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है इस क्वेश्चन में। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री है 30,000 से हो गई है 45,000 रुपये की, बढ़ गई है तो मतलब परचेज़ की होगी, कैश गया तो माइनस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल पहले 30,000 के थे, अब 40,000 के हो गए हैं, तो मतलब उधार और फंस गया है एक तरह से हमारा, तो इसको भी माइनस करेंगे हम। करंट एसेट बढ़ते हैं तो माइनस करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंज वाले सेक्शन में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, इस क्वेश्चन में हम नहीं करने वाले। क्लियर। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग की डिटेल दी हुई है, वो 6% डिवेंचर हैं, पहले 60,000 थे अब 80,000 हो गए हैं, यानी कि 20,000 के नए डिवेंचर इशू किए हैं। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पैसा आया है, प्लस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जो 6% डिवेंचर का मतलब जो ब्याज होगा, ब्याज ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मतलब प्रॉफिट में से माइनस हो गया होगा, लेकिन है जी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसीलिए इसकी एडजस्टमेंट करेंगे हम, इसको ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो है 32,000 से 40,000, मतलब 32,000 से 40,000 नहीं बोलेंगे हम इसको। पिछले साल जब 32,000 था तो हम ये मान लेते हैं कि जो पिछले साल था उसके सारे के सारी की पेमेंट कर दी। तो जो पिछले साल 32,000 मान लो ओपनिंग बैलेंस था प्रोविज़न का, उसकी पेमेंट कर दी 32,000, तो बचा कितना? 0। अब वो 0 वाला अब कितना है? 40,000, तो इसका मतलब वो 40,000 प्रोविज़न इस साल बनाया होगा ना। क्लियर। तो हम 32,000 रुपये तो पेमेंट दिखाएंगे इस क्वेश्चन में टैक्स की, और 40,000 रुपये हम मानेंगे कि इस साल का प्रोविज़न है। क्लियर। तो जो प्रोविज़न इस साल का प्रोविज़न है 40,000 रुपये, ये तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं जब वर्किंग नोट में, वहाँ काउंट होता है। और ये जो 32,000 होता है ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही माइनस दिखाएंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन अब हम शुरू से करते हैं। तो पिछला क्वेश्चन हम डिटेल में कर ही चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी मैं बुक से ही देख लेते हैं हम, ताकि हमारा टाइम की कुछ बचत हो जाएगी। शेयर कैपिटल का कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस 30 से 60 हो गया, तो यानी कि 30,000 रुपये क्या है? प्रॉफिट है, लेकिन ये आफ्टर टैक्स है, हमें चाहिए बिफोर टैक्स। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो भी रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। ठीक।
या फिर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हम बात कर ही चुके इसकी, 30,000 रुपये तो ये प्रॉफिट है, और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन इस साल हमने बनाया 40,000 रुपये, ये 40,000 रुपये और जुड़ जाएगा। और कोई आइटम है नहीं रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र रिलेटेड, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा कितना, 70,000। 70,000 रुपये से क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाएगा, ये देख सकते हैं हम। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसकी नोट में दी हुई है नीचे, तो वो हमने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया। उसके बाद नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पॉइंट हमने कर दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 60 से 80 हो गया, ये 20,000 रुपये, ये जो बड़ा है ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, जहाँ पर इस 20,000 का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो ब्याज है, ब्याज ऑपरेटिंग के अंदर ऐड हुआ है, क्योंकि जो प्रॉफिट के अंदर मतलब प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, तो हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो ब्याज जो है ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है कितना, अब जहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो हम 60,000 पर लगाएं या 80,000 पर लगाएं। तो देखो पिछले क्वेश्चन में तो क्लियर कट दिया हुआ था कि नए जो डिवेंचर हैं वो कब इशू किए। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो हम एज्यूम करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, चाहे हम कभी भी एज्यूम कर लें, चाहे तो आप शुरू में एज्यूम कर लो कि शुरू में ही डिवेंचर इशू कर दिए। तो अगर शुरू में एज्यूम करोगे तो इसका मतलब जो 20,000 रुपये नए डिवेंचर इशू किए हैं, 60,000 पहले से थे, तो टोटल 80,000 का काम हमने पूरे साल लिया और 80,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा ना। तो अगर आपने मान लिया कि आपने इशू किए डिवेंचर 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, सॉरी 17 को, तो आपको 80,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मानोगे कि आपने ये जो नए डिवेंचर इशू किए हैं वो आपने 31/3/18 को इशू किए हैं, तो फिर उस केस में ब्याज कितने पे देंगे हम, सिर्फ 60,000 पे, क्योंकि वो 20,000 तो हमने यूज़ ही नहीं किया ना इस साल। तो हमारे पास ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम चाहे शुरू में मान लें चाहे लास्ट में मान लें, हम चाहें तो बीच में भी मान सकते हैं 3 महीने बाद 6 महीने बाद, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन बेवजह पेचीदा हो जाएगी, उसका हमें नुकसान है कि हमारा टाइम वहाँ वेस्ट हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो सबसे बेस्ट है कि हम मान लेंगे कि शुरू जो डिवेंचर हैं वो करें हैं लास्ट में इशू, ताकि जो ओपनिंग बैलेंस है उसी पर हम सिंपल तरीके से ब्याज कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो 60,000 रुपये ब्याज दे देंगे हम, ये मानते हुए कि जो नए डिवेंचर हैं वो साल के लास्ट में इशू हुए हैं। अब 60,000 रुपये ब्याज 6% 3600 हो जाएगा, वो 3600 रुपये ब्याज हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अगर आप मानो कि शुरू में इशू किए हैं तो फिर वो 80,000 रुपये 6% यानी कि 4800 आएगा, वो भी गलत नहीं है, लेकिन जहाँ पर आपको फिर 4800 लिखना पड़ेगा। जैसी आप यम्शन लोगे वैसा ही आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो लास्ट में मान लो कि लास्ट में नए डिवेंचर इशू किए हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया जी हमारा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, रह गए सिर्फ आइटम वर्किंग कैपिटल की। अब वर्किंग कैपिटल में सिर्फ 2-3 आइटम्स थी, एक तो ट्रेड पेबल्स हैं, करंट लाइबिलिटी, ठीक, ये 48,000 से 35,000 की होगी, यानी कि 13,000 रुपये माइनस हुई है। माइनस हुई है तो पेमेंट की होगी ना, तो माइनस ही कर देंगे हम भी, 13,000 ये हो जाएगी माइनस 13,000 रुपये ट्रेड पेबल। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, 2 नंबर नोट दिया हुआ है ये, हाँ ये तो हमने कर ही लिया, 32,000 40,000, ठीक है, 40,000 का प्रोविज़न है और 32,000 की हम लास्ट में पेमेंट दिखाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट उससे आगे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिक्स एसेट 1 लाख से 40 के हो गए हैं, तो 40,000 परचेज़ किया है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा होता तो हम माइनस करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि एसेट खरीद दिया तो पैसा जाएगा।
इन्वेस्टमेंट 40 से 30 हो गए हैं, तो 10,000 रुपये बेचा है तो कैश आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। इन्वेंट्री 30,000 से 45,000 हो गई, यानी कि प्लस हुई है 15,000। तो खरीदा होगा ना माल, तो पैसा तो जाएगा जब माल खरीदेंगे। तो -15,000 इन्वेंट्री का, क्लियर, करंट एसेट बढ़ गया है इसलिए। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल 30 से 40 हो गए, ये भी बढ़ गए हैं 10,000 रुपये बढ़ गए हैं, तो लेस कर देंगे, ठीक है, इसको भी लेस करेंगे। करंट एसेट बढ़ते हैं तो लेस करते हैं, तो ये 10,000 भी हमने माइनस कर दिया। अब ये जो प्रॉफिट आ गया हमारा, ये इनकम टैक्स की पेमेंट करने से पहले है। अब सिर्फ लास्ट में जो फोर्थ आइटम हमारी आती है वो आती है टैक्स की पेमेंट, ठीक। मतलब पहली आइटम क्या होती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। दूसरी आइटम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन इनकम एक्सपेंसेस को ऐड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन कैश इनकम को माइनस करना, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप हमारा होता है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, वो भी हमने पूरा कर दिया। और लास्ट चौथा स्टेप बचा पेमेंट ऑफ टैक्स दिखाना। तो पेमेंट हम मानते हैं कि जो पिछले साल का प्रोविज़न था वो इस साल पेमेंट किया होगा, इस साल वाला प्रोविज़न नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे। तो पिछले साल प्रोविज़न था कितना, 32,000, तो हम मान लेंगे कि 32,000 रुपये की हमने पेमेंट कर दी। तो ये 32,000 पेमेंट दिखा दी हमने, पिछले साल के प्रोविज़न की पेमेंट अब की, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो बचा नेट कैश फ्लो, वो हमारा आंसर आ गया। तो ये बाकी वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी कर ही लिए। ये टैक्स जो इंटरेस्ट है डिवेंचर के ऊपर, जो हमने एज्यूम किया हुआ है, देखो 31 मार्च 18 को, तो ये हमारे ऊपर है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। थैंक यू।